भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण अध्याय 177 से शाम्ब को साप लगना और उनका सूर्य आराधन व्रत। भगवान वराह कहते हैं, शुभांगी, अब मैं श्री कृष्ण की कथा का वह अद्भुत प्रसंग कहता हूँ जो द्वारिकापुरी में घटित हुआ था। साथ ही शाम्ब के साप की बात भी सुनो। एक बार जब भगवान सानंद द्वारिका में विराजमान थे तो नारद मुनि वहाँ पधारे। श्री भगवान ने उन्हें आसन, अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क एवं गौ समर्पण किए। तदनंतर मुनि ने उन्हें यह सूचना दी कि मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। और एकांत में उन्होंने कहा, प्रभु, आपका नवयुवक पुत्र शाम्ब बड़ा बाग्मी, रूपवान, परम सुंदर तथा देवताओं में भी आदर पाने वाला है। देवेश्वर, आपकी देवतुल्य हजारों स्त्रियां भी उसको देखकर क्षुब्ध हो जाती हैं। आप शाम्ब को और उन देवियों को यहाँ बुलाकर परीक्षा करें कि वस्तुतः क्षोभ है या नहीं। इसके पश्चात सभी स्त्रियां तथा शाम्ब श्री कृष्ण के सामने आए और हाथ जोड़कर बैठ गए। क्षण भर के बाद शाम्ब ने पूछा, प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है? वस्तुतः शाम्ब की सुंदरता को देखकर श्री कृष्ण के सामने ही उन स्त्रियों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, अब तुम सभी उठो और अपने स्थान को जाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वे देवियां अपने अपने स्थान को चली गईं, पर शाम्ब वहीं बैठे रहे। उनके शरीर में कँपकँपी बंध रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही विलक्षण है। नारद जी ने कहा, प्रभु, इनकी इस प्रवृत्ति से सत्यलोक में भी आपकी निंदा हो रही है, अतः अब शाम्ब का परित्याग करना ही उचित है। भगवान, संसार में आपकी तुलना करने वाला दूसरा कौन पुरुष है? आप ही इसे कर सकते हैं। वसुंधरे, नारद के इस कथन पर श्री कृष्ण ने शाम्ब को रूपहीन होने का शाप दे दिया, जिससे शाम्ब के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और उनके शरीर से दुर्गंध युक्त रक्त गिरने लगा। अब उनका शरीर ऐसा दिखाई पड़ने लगा मानो कोई छिन्न भिन्न अंग वाला पशु हो। फिर नारद जी ने ही शाम्ब को साप से छूटने के लिए सूर्य की आराधना का उपदेश किया और साथ ही कहा, जाम्बवती नंदन, तुम्हें वेद और उपनिषदों में कहे हुए मंत्रों का उच्चारण करके विधि के अनुसार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे वे संतुष्ट हो जाएंगे। फिर सूर्य से तुम्हारा समुचित संवाद होगा। जिस प्रसंग को लेकर भविष्य पुराण निर्मित होगा उसे मैं ब्रह्मा जी के लोक में जाकर उनके सामने सदा पाठ करूंगा। फिर सुमंतु मुनि मर्त्यलोक में मनु के सामने उसका कथन करेंगे। इस प्रकार उसका सभी लोकों में प्रचार प्रसार होगा। शाम्ब ने कहा, प्रभु, मेरी स्थिति तो ऐसी है मानो मांस का एक पिंड हो। फिर उदयाचल पर मैं जा ही कैसे सकता हूँ? यह आपकी ही कृपा है कि मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है, नहीं तो तत्वतः मैं बिल्कुल दोष रहित था। नारद जी बोले, शाम्ब, उदयाचल पर जाकर सूर्य की आराधना करने से जैसा फल मिलता है वैसा ही फल मथुरा के सट सूर्य तीर्थ पर सुलभ हो जाता है। यहाँ भगवान की सूर्य की प्रतिमाओं का प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल में जो पूजन करता है वह तुरंत ही साम्राज्य जैसा फल प्राप्त कर सकता है। प्रातः, मध्याह्न और सायं, इन तीनों पवित्र समयों में सूर्य मंत्र का जप तथा उच्च स्वर से उनके स्तोत्र पाठ से सारी पाप धुलकर कुष्ठ आदि रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मुनिवर नारद के ऐसा कहने पर महाबाहु शाम्ब ने श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त करके भुक्ति मुक्ति फल देने वाली मथुरा में आकर देवर्षि नारद की बात बताई। विधि के अनुसार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में उन 60 सूर्यों की पूजा एवं दिव्य स्तोत्र द्वारा उपासना आरंभ करती। भगवान सूर्य ने भी योग बल की सहायता से एक सुंदर रूप धारण कर शाम्ब के सामने आकर कहा, शाम्ब, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। मेरे कल्याणकारी व्रत एवं उपासना पद्धति के प्रचार के लिए भी इसे करना परम आवश्यक है। मुनिवर नारद ने तुम्हें जो स्तोत्र बताया है और जिसे तुमने मेरे सामने व्यक्त किया है उस तुम्हारी शाम्ब पंचासी का स्तुति में वैदिक अक्षरों एवं पदों से संबद्ध 50 श्लोक हैं।
वीर नारद जी द्वारा निर्दिष्ट इन श्लोकों द्वारा तुमने जो मेरी स्तुति की, इससे मैं तुम पर पूर्ण संतुष्ट हो गया हूँ। वसुधे यह कहकर भगवान सूर्य ने सांब के संपूर्ण शरीर का स्पर्श किया। उनके छूते ही सांब के सारे अंग सहसा रोग मुक्त होकर चमक उठे। फिर तो वे ऐसे विद्युतित होने लगे मानो दूसरे सूर्य ही हों। उसी समय याज्ञवल्क्य के मुनि माध्यान्ह यज्ञ करना चाहते थे। भगवान सूर्य सांब को लेकर उनके यज्ञ में पधारे और वहां सांब को माध्यान्ह संहिता का अध्ययन कराया। तब से सांब का भी एक नाम माध्यान्ह पड़ गया। वैकुंठ क्षेत्र के पश्चिम भाग में यह यज्ञ संपन्न हुआ था, अतएव इस स्थान को माध्यान्हनीय तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान एवं दर्शन करने के प्रभाव से मानव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सांब के प्रश्न करने पर सूर्य ने जो प्रवचन किया वही प्रसंग भविष्य पुराण के नाम से प्रख्यात पुराण बन गया। यहाँ सांब ने कृष्ण गंगा के दक्षिण तट पर मध्याह्न के सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। जो मनुष्य प्रातः, मध्याह्न और अस्त होते समय इन सूर्यदेव का यहाँ दर्शन करता है वह परम पवित्र होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य की एक दूसरी उत्तम प्रातःकालीन विख्यात प्रतिमा भगवान कालप्रिय नाम से प्रसिद्ध हुई। तदनंतर पश्चिम भाग में मूल स्थान में अस्ताचल के पास मूल स्थान नामक प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार सांब ने सूर्य की 3 प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी प्रातः, मध्याह्न एवं संध्या तीनों कालों में उपासना की व्यवस्था की। देवी सांब ने भविष्य पुराण में निर्दिष्ट विधि के अनुसार भी अपने नाम से प्रसिद्ध एक मूर्ति की यहाँ स्थापना कराई। मथुरा का वह श्रेष्ठ स्थान सांबपुर के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य की आज्ञा के अनुसार वहाँ रथ यात्रा का प्रबंध हुआ। माघ मास की सप्तमी तिथि के दिन जो संपूर्ण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त मानव उस दिव्य स्थान में रथ यात्रा की व्यवस्था करते हैं, वे सूर्यमंडल का भेदन कर परम पद प्राप्त करते हैं। देवी सांब के शाप का यह प्रसंग मैंने तुम्हें बतलाया, इसके श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शत्रुघ्न का चरित्र, सेवा अपराध एवं मथुरा महात्म्य। भगवान बराह कहते हैं, देवी प्राचीन समय की बात है, मथुरा में लवण नामक एक राक्षस था। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए महात्मा शत्रुघ्न ने उसका वध किया था। उस स्थान की बड़ी महिमा है। मार्गशीर्ष की द्वादशी तिथि के अवसर पर वहाँ संयम पूर्वक पवित्र रहकर स्नान करना और शत्रुघ्न के चरित्र का वर्णन करना चाहिए। लवणासुर के वध करने से शत्रुघ्न को अपने शरीर में पाप की आशंका हो गई थी। उसे दूर करने के लिए उन्होंने सुस्वादु अन्नों से ब्राह्मणों को तृप्त किया था। इस समाचार से भगवान श्री राम को अत्यंत आनंद मिला था। अतः अपनी सेना के साथ अयोध्या से यहाँ आकर उन्होंने इसके उपलक्ष्य में महान उत्सव किया। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन भगवान राम मथुरा पहुँचे थे और वहाँ एकादशी तिथि के पुण्य अवसर पर उपवास करके विश्रांति तीर्थ में सपरिवार स्नान कर महान उत्सव मनाया। फिर ब्राह्मणों को तृप्त करके स्वयं भोजन किया। उस दिन जो वहाँ उत्सव मनाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पितरों के साथ दीर्घ काल तक अर्थात प्रलय पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करता है। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे मन, वाणी अथवा कर्म किसी प्रकार से भी पाप कर्म में रुचि रखना अपराध है। दंत धावन न करने, राजान्न खाने, शव स्पर्श करने, सूतक वाले व्यक्ति का जल ग्रहण करने एवं उसका स्पर्श तथा मल मूत्र आदि क्रियाओं से भी अपराध बन जाते हैं। अवाच्य वाणी बोलना, अभक्ष्य भक्षण करना, पिण्याक अर्थात हींग को भोजन में सम्मिलित करना, दूसरे के मलिन वस्त्र, नीले रंग वाला वस्त्र धारण करना, गुरु से असत्य भाषण, पतित व्यक्ति का अन्न खाना तथा भोजन न देने का भय उत्पन्न करना, ये सब सेवा अपराध हैं। उत्तम अन्न स्वयं खा लेना, बत्तख आदि का मांस खाना और देव मंदिर में जूता पहनकर जाना भी अपराध है। देवता की आराधना में जिस फूल को शास्त्र में निषिद्ध माना गया है उसे काम में लेना, निर्माल्य को विग्रह अर्थात मूर्ति पर से हटाए बिना ही अस्त व्यस्त होकर अंधेरे में भगवान की पूजा करना भी अपराध है। मदिरा पीना, अंधकार में इष्ट देवता को जगाना, भगवान की पूजा एवं प्रणाम न करके सांसारिक काम में प्रवृत्त हो जाना, ये सभी अपराध हैं।
वसुधे, इस प्रकार के 33 अपराधों को मैंने स्पष्ट कर दिया। इन अपराधों से युक्त पुरुष परम प्रभु श्रीहरि का दर्शन नहीं पा सकता। यदि वह दूर रहकर भी पूजा एवं नमस्कार करे तो उसका वह कर्म राक्षसी माना जाता है। क्रमशः इनकी शुद्धि का प्रकार यह है, मैले वस्त्र से दूषित व्यक्ति 1 रात, 2 रात अथवा 3 रातों तक वस्त्र पहने ही स्नान करे और पंचगव्य पिए तो उसकी शुद्धि हो जाती है। नीला वस्त्र पहनने के पाप से बचने के लिए मानव गोमय द्वारा अपने शरीर को भली भांति मले और प्राजापत्य व्रत करे तो वह पवित्र हो जाता है। गुरु के प्रति बने हुए पाप से मुक्ति के लिए 2 चांद्रायण व्रत करने का विधान है। लोग पतित का अन्न खा लेने पर चांद्रायण और पराग व्रत करने से शुद्ध होते हैं। जूता पहनकर मंदिर में जाने वाला मानव कृच्छपाद व्रत और 2 दिन उपवास करे। फूल और नैवेद्य के अभाव में भी पंचामृत से भगवान का स्नान एवं स्पर्श करके नमस्कार करने की विधि है। मदिरा पान के पाप से शुद्ध होने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को चाहिए कि 4 चांद्रायण व्रत तथा 12 वर्षों तक 3 प्राजापत्य व्रत करे अथवा शौकरव क्षेत्र में जाकर उपवास एवं गंगा में स्नान करे। उसके प्रभाव से प्राणी शुद्ध हो सकता है। ऐसे ही मथुरा में भी स्नान उपवास करने से शुद्धि संभव है। जो मनुष्य इन दोनों तीर्थों का उक्त प्रकार से एक बार भी सेवन करता है वह अनेक जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इन तीर्थों में स्नान, जलपान तथा भगवान के ध्यान, धारणा, कीर्तन, मनन, श्रवण एवं दर्शन करने से भी पातक पलायन कर जाते हैं। पृथ्वी ने पूछा, सुरेश्वर, मथुरा और सूकर ये दोनों ही तीर्थ आपको अधिक प्रिय हैं, पर यदि इनसे भी बढ़कर अन्य कोई तीर्थ हो तो अब उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान बराह कहते हैं, वसुदेव, छोटी छोटी नदियों से लेकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सब में कुब्जाम्रक तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है। मेरी श्रद्धा से संपन्न सत्पुरुष सदा उनकी प्रशंसा करते हैं। कुब्जाम्रक से भी कोटि गुना अधिक परम गुह्य सौकरव तीर्थ है। एक समय की बात है, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को मैं सिद्ध वैष्णव तीर्थ में गया। वहाँ पुराणों में श्रेष्ठ एक गंगा सागरिक नाम का पुराण देखा। इसमें मेरे मथुरा मंडल के तीर्थों की अत्यंत गुह्य महिमा वर्णित है। सिद्ध तीर्थ से परार्ध गुना फल यहाँ सुलभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुब्जाम्रक प्रभृति समस्त तीर्थों में भ्रमण करने के पश्चात मैं मथुरा आया और एक स्थान पर बैठ गया। मेरे उस स्थान का नाम विश्रांति तीर्थ पड़ गया। वह स्थान गोपनीयों में भी परम गोपनीय है। वहाँ स्नान करने से परम उत्तम फल मिलता है। गति का अन्वेषण करने वाले व्यक्तियों के लिए मथुरा परम गति है। मथुरा में विशेष करके कुब्जाम्रक और सौकरव क्षेत्र की महिमा है। सांख्य योग और कर्मयोग के अनुष्ठान के बिना भी इन तीर्थों की कृपा से मानव मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। योग से संपन्न विद्वान ब्राह्मण के लिए जो गति निश्चित है वही गति मथुरा में प्राण त्याग करने से साधारण व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाती है। सुब्रते, वस्तुतः मथुरा से उत्तम ना कोई तीर्थ है, ना भगवान के सबसे श्रेष्ठ कोई देवता है। अध्याय 178 और 79 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्राद्ध से अगस्ती का उद्धार, श्राद्ध विधि और ध्रुव तीर्थ की महिमा। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब पितरों से संबद्ध एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, उसे सुनो। मथुरापुरी में पहले एक धार्मिक एवं शूरवीर राजा थे जिनका नाम चंद्रसेन था। उनकी 200 रानियाँ थीं जिनमें चंद्रप्रभा सबसे गुणवती थी। उसके 100 दासियाँ थीं जिनमें एक का नाम प्रभावती था। उस दासी के परिवार के पुरुष सदाचार विहीन थे। सभी मरकर दोष के कारण नरक यातना में पड़ गए, क्योंकि उनके कुल में एक वर्ण संकर उत्पन्न हो गया था। देवी, एक समय वे पितर ध्रुव तीर्थ में आए, जिन पर एक त्रिकालदर्शी ऋषि की दृष्टि पड़ गई। इनमें कुछ दिव्य रूप वाले पितर आकाश गमन की शक्ति से युक्त श्रेष्ठ वाहनों पर चढ़कर आए और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दूसरे पितृगण जो ध्रुव तीर्थ में आए, उनके श्राद्ध न होने से पेट में झुर्रियाँ पड़ गई थीं, अतः वे
पुत्रों को शाप देकर चले गए। त्रिकालज्ञ मुनि यह सब दृश्य देख रहे थे। जब पितृगण चले गए और वे मुनि अकेले आश्रम में रह गए तो एक सूक्ष्म शरीरधारी पितर ने उनसे कहा, मुने, वर्ण संकर संबंधी दोष के कारण मुझे नरक में स्थान मिला है। मैं 100 वर्षों से आशा रूपी रस्सियों से बंधा प्रतीक्षा करता रहा, पर अब निराश होकर आपके पास आया हूँ। तीनों तापों से अत्यंत घबराकर और विवश होकर मैं आपकी शरण आया हूँ। जिनके पुत्रों ने पिंडदान एवं तर्पण किया है वे पितर हृष्ट पुष्ट होकर आकाश गमन की शक्ति से स्वर्ग में चले गए हैं, किंतु मैं बलहीन व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। जिनकी संतान अपने बाल बच्चों के साथ सदा संपन्न है वे उनके द्वारा स्वधा से सुपूजित होकर परम गति के अधिकारी होते हैं। त्रिकालज्ञ मुनिवर, आपको दिव्य दृष्टि सुलभ है। उसके प्रभाव से आपने जिन पितरों को स्वर्ग में जाते हुए देखा है वे सभी आज राजा चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हुए हैं। पितर ने कहा, जो पितरों के लिए श्राद्ध करता है उसका उत्तम फल निश्चित है, किंतु ना करने से विपरीत फल सामने आता है और पितर नरक के भागी हो जाते हैं। इसमें कुछ कारण है, वह भी मैं आपको बताता हूँ, सुने। श्राद्ध संबंधी जो द्रव्य उचित देश काल और पात्र को नहीं दिया गया, विधि की रक्षा ना हुई, साथ में दक्षिणा ना दी गई, तो वह प्रत्यवाय का कारण हो जाता है। जो श्राद्ध श्रद्धा के साथ संपन्न नहीं हुआ, जिस पर दुष्ट प्राणी की दृष्टि पड़ गई, जिसमें तिल और कुशा का अभाव रहा एवं मंत्र भी नहीं पढ़े गए, उस श्राद्ध को असुर ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन समय से ही भगवान वामन ने ऐसे श्राद्ध का अधिकारी बलि को बना रखा है। ऐसे ही दशरथ नंदन भगवान राम के द्वारा अपने गणों के साथ क्रूर रावण जब दिवंगत हो गया तो उन त्रिभुवन भर्ता श्री राम ने कुछ ऐसे श्राद्धों का फल त्रिजटा को भी दे दिया था। भगवान राम जब भगवती सीता के साथ बैठे थे, सीता ने उनसे कहा, त्रिजटा आप में भक्ति रखती थी। सीता जी की बात सुनकर श्री राम प्रसन्न हो गए। अतः उन परम प्रभु ने उस राक्षसी को यह वर दिया, त्रिजटे, जिस श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के घर श्राद्ध की उत्तम हविष पदार्थ आदि सामग्रियां न हो, विधि और पात्र उचित रहने पर भी यदि श्राद्ध करते समय क्रोध आ गया हो तथा पाक्षिक मासिक श्राद्ध उचित समय पर संपन्न न हो एवं दक्षिणा भी ना दी जाए तो उसका फल मैं तुम्हें देता हूँ। इसी प्रकार एक बार भगवान शंकर ने नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए कहा था, नागराज, जिस मनुष्य ने वार्षिक श्राद्ध करने के पूर्व भगवान श्री हरि से आज्ञा प्राप्त नहीं की और श्राद्ध क्रिया संपन्न कर ली, यज्ञ के अवसर पर उचित दक्षिणा ना दी, देवता एवं ब्राह्मण के सामने देने की प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं किया, श्राद्ध में बिना मंत्र पढ़े ही क्रियाएं कर दी, ऐसे यज्ञों एवं श्राद्धों का संपूर्ण फल मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। मुने, ये सभी बातें पुराणों एवं इतिहासों में वर्णित हैं। मुने, जिन्हें आपने दयनीय दशा में देखा था उनके श्राद्ध अवैध रूप में ही अनुष्ठित हुए हैं, अतः उसका उत्तम फल इन पितरों को प्राप्त नहीं हो सका है। यही कारण है कि ये नंग धड़ंग कालक्षेप कर रहे हैं। इनके पुत्रों ने जो श्राद्ध क्रिया की थी उसमें त्रुटि रह गई थी, इसीलिए पितृगण गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेगा जो प्रभूत जल वाली नदियों में त्रप्यध्वम और उदीरताम और आयंतु इत्यादि मंत्रों से हमारा तर्पण एवं उनके तट पर श्राद्ध करेगा। महाप्राज्ञ, आपने मुझसे जो पूछा था संक्षेप में उसका यही उत्तर है। वसुंधरे, यह सब सुनकर वे ऋषि राजा चंद्रसेन के पास पहुँचे। उन ऋषि को देखकर राजा सिंहासन से उठकर पृथ्वी पर खड़े होकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मुनिवर, आप मेरे घर पर पधारे, इससे मैं धन्य एवं कृतार्थ हो गया। आपके यहाँ आ जाने से मेरा जन्म सफल हो गया। मुनि, पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क और गौ, ये सभी वस्तुएं आपकी सेवा में समर्पित हैं, इन्हें आप स्वीकार करें जिससे मुझे पूर्ण संतोष हो जाए।
देवी। उस समय राजा चंद्रसेन के दिए हुए अर्घ्य आदि को स्वीकार करके त्रिकालज्ञ मुनि ने तुरंत उस नरेश से कहा, राजन, मेरे आने का एक विशेष कारण भी है, आप उसे सुने। इस पर राजर्षि चंद्रसेन ने उन तपोधन ऋषि से पूछा, तपोधन, वह कौन सा कार्य है, आप बताने की कृपा कीजिए। मैं वह समुचित कार्य करने के लिए उद्यत हूँ जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो सके। मुनि ने कहा, राजन, आप अपनी पटरानी तथा उनकी दासी को, जिसे लोग प्रभावती कहते हैं, यहाँ बुलाएं। इस पर राजा ने अपनी रानी तथा दासी को वहाँ बुलवाया। रानी परम साध्वी थी। वे आकर जमीन पर बैठ गईं, पर उस समय उनका शरीर भय एवं आशंकाओं से कांप रहा था। उन्होंने आते ही विनयपूर्वक ऋषि को प्रणाम किया। उनके बैठ जाने पर मुनि ने कहा, मैंने ध्रुव तीर्थ में जो आश्चर्य की एक बात देखी है उसे आप सभी के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। वह बात यह है कि आज प्राणियों के पितृगण ध्रुव तीर्थ में उपस्थित हुए थे। श्राद्ध करने में कुशल पुत्रों ने जिनका विधिवत श्राद्ध किया है वे तो तृप्त होकर स्वर्ग को गए, किंतु वहीं मुझे एक अत्यंत दुखी पितर मिले हैं। उनका शरीर भूख प्यास से सूख गया है, उनका मुख शुष्क और आंखें बड़ी छोटी हैं। स्वर्ग में जाने की आशा तो दूर, वे पुनः अपवित्र नरक में ही जाने के लिए विवश हैं। उन्हें देखकर मेरे हृदय में बड़ी दया आई, अतः मैंने उनसे पूछा, भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो, मुझे बताने की कृपा करो। तब उन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई। उस समय उनकी बात सुनते ही करुणा से मैं विवश हो गया हूँ। महारानी जी, बात ऐसी है, आपकी जो यह दासी है, इसकी एक पुत्री है जो विरूपक निधि नाम से प्रसिद्ध है। आप उसे भी इस समय यहाँ बुलाने की कृपा करें। वसुंधरे, इस प्रकार मुनिवर त्रिकालज्ञ की बात सुनकर महाराजा चंद्रसेन की रानी ने उसी क्षण उस दासी पुत्री को बुलाने की आज्ञा दी। उस समय वह मद्यपान कर उन्मत्त हो रही थी। किसी प्रकार राजसेवकों ने उसे संभाल कर हाथ से पकड़े हुए वहाँ लाकर उन मुनि के पास उपस्थित किया। मुनि धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे। मद के प्रभाव से विक्षिप्त चित्त वाली उस दासी को देखकर उन्होंने उससे पूछा, अरे, तुमने पितरों के लिए पिंडदान तथा जल से स्वधा कहकर तर्पण किया है अथवा नहीं? ऐसा जान पड़ता है कि तुमने पितरों को मुक्त करने वाली पिंड एवं तर्पण की विधियां संपन्न नहीं की हैं। वसुधे, इस पर उस दासी ने उन मुनि से कहा, मैंने ऐसी कोई भी विधि संपन्न नहीं की है। मैं तो यह भी नहीं जानती कि कौन मेरे पितर हैं और उनके लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए। पृथ्वी, फिर तो ऐसी बात कहने वाली उस दासी ने उन त्रिकालज्ञ मुनि से कहा, आज इस नगर के महाराज, महारानी और यहाँ के निवासी सभी सज्जन पुरुष ध्रुव तीर्थ में पधारें। वहाँ पितरों के लिए पुत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध की महिमा का फल आप लोगों के सामने सुस्पष्ट हो जाएगा। यह सुनकर सभी नगर निवासी तथा जिनकी श्राद्ध करने में कौतुकवश भी प्रवृत्ति ना थी, वे भी सभी अधिकारी ब्राह्मण भी ध्रुव तीर्थ में गए। वहां जाने पर सबकी दृष्टि उस संतान द्वारा असत्कृत एवं अस्त व्यस्त प्राणी पर पड़ी। बेचारे को क्षुद्र मच्छर जैसे जीव चारों ओर से घेरे हुए थे, साथ ही वह भूख से अत्यंत व्यथित था। उस समय त्रिकालज्ञ ने कहा, देखो, ये स्त्रियां तुम्हारी संतानों से उत्पन्न हैं, तुम परिपुष्ट हो जाओ। एतदर्थ राजा की कृपा से इनका यहाँ आगमन हुआ है। तब वह पितर बोला, यह दासी इस ध्रुव तीर्थ में पहले स्नान करे, फिर वेद में निर्दिष्ट क्रम से तर्पण करे, तदनंतर प्राचीन ऋषियों ने जो विधि बताई है उसके अनुसार यह पिंड दान आदि श्राद्ध कर्म करे। सभी कर्म पात्र चांदी के हों, साथ में वस्त्र और चंदन रहना आवश्यक है। फिर भक्तिपूर्वक पिंडार्चन करके पितरों की पूजा करें। आप सभी सज्जन यहीं रहें और इसका परिणाम तत्काल देख लें। मैं परम सुख से संपन्न हो जाऊंगा। इस विधान से इस संतान के द्वारा मेरा श्राद्ध कराना आप सभी की कृपा पर निर्भर है। वसुंधरे, रानी चंद्रप्रभा अगस्ती की बात सुनकर दासी के द्वारा उस प्राणी का श्राद्ध कराने में तत्पर हो गई। उस श्राद्ध में बहुत सी दक्षिणाएं दी गई। रेशमी वस्त्र, धूप, कर्पूर, अगुरु, चंदन, तिल और अन्न आदि विविध वस्तुएं पिंडदान के अवसर पर
काम में लाई गईं। फलस्वरूप श्राद्ध एवं पिंडदान का क्रम समाप्त होते ही वह विकृत दशा वाला अगस्ती ऐसा बन गया मानो कोई देवता हो। उसका शरीर परम तेजोमय हो गया। पार्श्ववर्ती जो मशक थे उनकी आकृति में भी वैसा ही परिवर्तन हो गया। अब उनसे घिरा हुआ वह प्राणी ऐसी असीम शोभा पाने लगा मानो यज्ञ में दीक्षित कोई पुरुष अंत में अवभृत स्नान से संपन्न हुआ हो। उस समय स्वर्ग से इतने दिव्य विमान आए कि आकाश ढक गया। अब अगस्ती आदि सभी बोले, महानुभावों, हम लोग भली भांति तृप्त हो गए हैं, अतः अब परम धाम में जाते हैं। ध्रुव तीर्थ की यह महिमा मैंने आपके सामने प्रकट कर दी। महामुने, मेरे कहने की बात ही क्या है, आप सबने स्वयं भी इसकी महिमा देख ली। हमारा उद्धार होना नितांत असंभव था, किंतु आपकी कृपा से हमने इस दुस्तर पाप पुंज को पार कर लिया। पृथ्वी अब वह अगस्ती राम का प्राणी, मुनिवर त्रिकालज्ञ, राजा चंद्रसेन, रानी चंद्रप्रभा, उपस्थित जनता, दासी प्रभावती तथा उसकी पुत्री को इस प्रकार की बातें सुनाकर तथा आप सभी लोगों का कल्याण हो इस प्रकार कहता हुआ अपने सहचरों के साथ उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गया। भगवान बराह कहते हैं, भद्रे, इसके पश्चात महाराज चंद्रसेन उस तीर्थ की महिमा देखकर महर्षि त्रिकालज्ञ को प्रणाम कर अपने परिजन पुरजन सहित नगर को लौट गए। पृथ्वी, मथुरा मंडल के अंतर्गत तीर्थों का महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया। यह तीर्थ ऐसा शक्ति संपन्न है कि जिसका स्मरण करने से भी मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मणों की सन्निधि में बैठकर इस प्रसंग को पढ़ता है, उसने मानो गए सिर पर अर्थात गया क्षेत्र में जाकर अपने पितरों को तृप्त कर दिया। महाभागे, जिसकी व्रत में आस्था ना हो, इस प्रसंग को सुनने में उदासीन हो तथा भगवान श्री हरि की अर्चा से विमुख हो, उसके सामने इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। यह प्रसंग तीर्थों में परम तीर्थ, धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, ज्ञानों में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान एवं लाभों में उत्तम लाभ है। महाभागे, जिनकी भगवान श्री हरि में सदा श्रद्धा रहती है तथा जो पुण्यात्मा पुरुष हैं, उनके सामने ही इसका प्रवचन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान बराह की यह वाणी सुनकर देवी धरणी का मन अत्यंत आश्चर्य से भर गया। अब उन देवी ने प्रसन्नतापूर्वक प्रतिमा की स्थापना के विषय में प्रभु से पुनः प्रश्न करना आरंभ किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काष्ठ पाषाण प्रतिमा के निर्माण, प्रतिष्ठा एवं पूजा की विधि। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवती वसुंधरा ने जब तीर्थों का महत्व सुना तो वे आश्चर्य एवं प्रसन्नता से भर गईं और भगवान बराह से पुनः बोली। धरणी ने पूछा, भगवान, आपने मथुरा क्षेत्र की महत्ता का जो वर्णन किया है उसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, परंतु मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है। विष्णु, उसे सविस्तार बताने की कृपा कीजिए। मैं यह जानना चाहती हूँ कि काष्ठ, पाषाण एवं मृत्तिका के विग्रह में आप किस प्रकार विराजते हैं, अथवा तांबा, कांसा, चांदी और सुवर्ण आदि की प्रतिमा में आपको कैसे प्रतिष्ठित करना चाहिए जिससे वे अर्चाएं आपका स्वरूप बन सकें। माधव, लोग अपने दक्षिण भाग में दीवाल पर अथवा भूमि पर भी आपके श्री विग्रह की रचना करते हैं, मैं उसकी विधि भी जानना चाहती हूँ। भगवान बराह बोले, वसुंधरे, जिस वस्तु या द्रव्यादि से प्रतिमा बनवानी हो, पहले उसका शोधन करके उसे लक्षणों के अनुसार चिन्हित करना चाहिए, फिर उसकी शुद्धि कर सविधि प्रतिष्ठा करानी चाहिए। देवी, इसके पश्चात जन्म मरण रूपी भय से मुक्त होने के लिए उसकी पूजा करनी चाहिए। वसुंधरे, यदि काष्ठमयी प्रतिमा बनवानी हो तो महुए की लकड़ी सर्वोत्तम है। प्रतिमा बन जाने पर उसकी सविधि प्रतिष्ठा पूजा करें। प्रतिष्ठा के समय अर्चना की जिन वस्तुओं का मैंने वर्णन किया है, उन गंध आदि पदार्थों को विग्रह पर अर्पित करना चाहिए। कपूर, कुमकुम, दालचीनी, अगुरु, रस, इत्र, चंदन, सिल्हक तथा उशीर आदि सामानों से विवेकशील पुरुष उस प्रतिमा का अनुलेपन एवं पूजन करे। स्वस्तिक वृद्धि का सूचक है,
अतः प्रतिमा पर उसका श्रीवत्स का तथा कौस्तुभ मणि का चिन्ह रहना आवश्यक है। फिर विधिपूर्वक उसका पूजन कर अर्चा को दूध से सिद्ध हुए खीर का भोग लगाना चाहिए। अतः यह अत्यंत मंगलप्रद है। तिल के तेल या घी का दीपक पूजा के लिए उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्राणायाम करके इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव इस प्रकार है। भगवान, यह संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, तथापि आपकी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती। प्रभु, अब आप सुस्पष्ट रूप से भूमंडल पर पधार कर इस काष्ठमयी प्रतिमा में प्रतिष्ठित होइए। काठ की बनी हुई प्रतिमाओं में भगवान की स्थापना की यह विधि है। स्थापना के बाद भगवत प्रेमी पुरुषों के साथ प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पूजा के बाद भी दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। मन ही मन ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा नित्य होनी चाहिए। साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान, आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं। वासुदेव, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस स्थान का कभी परित्याग ना करें। वसुंधरे, फिर उस समय वहाँ अन्य जितने भी भगवत प्रेमी लोग उपस्थित हों, वे सभी इसी विधि से अर्चा विग्रह की पूजा करें। फिर सबको चंदन, पुष्प, अनुलेपन एवं नैवेद्य द्वारा सविधि पूजन करना चाहिए। सुंदरी, महुए की लकड़ी से प्रतिमा बनाने और प्रतिष्ठा करने का यही विधान है। जो मानव काष्ठ की प्रतिमा स्थापित कर इस विधि से पूजा करता है, वह संसार में ना जाकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मैं जिस प्रकार पाषाण की बनी हुई प्रतिमाओं में निवास करता हूँ वह बतलाता हूँ। पाषाण की अच्छी प्रतिमा बनाने के लिए देखने में सुंदर, शल्य रहित एवं भली भांति शुद्ध किसी पत्थर को देखकर उसमें दक्ष कलाकार को नियुक्त करे। सर्वप्रथम उस पत्थर पर एक उजली बाती से प्रतिमा चिन्हित करके उसकी अक्षत आदि से पूजा कर दीपक दिखाए और दही एवं चावल से बलि देकर प्रदक्षिणा करे। इसके पश्चात ओम नमो नारायणाय यह मंत्र पढ़कर कहे, भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों में श्रेष्ठ एवं परम प्रसिद्ध हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि आपके ही रूप हैं। आपसे अधिक विज्ञ चराचर विश्व में अन्य कोई है ही नहीं। भगवान वासुदेव, इस मंत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर आप इस प्रतिमा में सनई ही प्रतिष्ठित होकर मेरी कीर्ति को बढ़ाएं तथा स्वयं भी वृद्धि को प्राप्त हों। अच्युत, वराह, आपकी जय हो, जय हो। आप अपनी अभीष्ट प्रतिमा स्वयं निर्मित कराएं। फिर ऐसी धारणा करें कि सारा विश्व एक परम प्रभु भगवान नारायण ही हैं। नारायण ही का स्वरूप है। जब मूर्ति बन जाए तो उसे पूर्वाभिमुख रखे। फिर उज्ज्वल वस्त्र धारण कर रात्रि में उपवास करें। पुनः प्रातः दंत धावन कर और सफ़ेद यज्ञोपवीत पहनकर हाथ में गंधादि लेकर कहे, भगवान, जिन्हें सर्वरूप एवं माया शबल कहा जाता है, वही आप अखिल जगत के रूप में विराजते हैं। प्रभु, इस प्रतिमा में भी आपका वास है। जगत के कारण, जगत के आकार तथा अर्चावतार धारण करके शोभा पाने वाले लोकनाथ, इस प्रकार मैंने आपकी आराधना की है। यह विग्रह भी आपसे रिक्त नहीं है। आदि और अंत से रहित प्रभु, आदि और अंत से रहित प्रभु, इस जगत की सत्ता स्थिर रहने में आप ही निमित्त हैं। आप अपराजेय हैं। इस प्रकार भगवत विग्रह की पूजा कर और ओम नमो वासुदेवाय मंत्र पढ़कर प्रतिमा के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। सुंदरी, इस प्रकार पाषाणमयी प्रतिमा में मेरी प्राण प्रतिष्ठा कर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अन्नादि में अधिवासन करना चाहिए। मेरी उपासना में उद्यत रहने वाला जो व्यक्ति मेरी प्रतिमा की स्थापना करता है, वह मुझ भगवान श्रीहरि के लोक में जाता है, यह निश्चित है। स्थापना के दिनों में साधक यव अथवा दूध से बने आहार पर दिन रात व्यतीत करे। इष्ट देव की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाने पर सायंकाल की संध्या के समय 4 दीपक प्रज्वलित करे। भगवान के आसन के नीचे पंचगव्य, चंदन और जल से परिपूर्ण 4 कलश स्थापित करना चाहिए। इस समय सामवेद के गान करने वाले ब्राह्मण वेद ध्वनि करें। देवी, जो ब्राह्मण वेद के हजारों मंत्रों को पढ़ते हैं, उनके मुख से निकलते
निकालते हुए इस शुभप्रद शाम के स्वर को सुनकर मैं वहाँ आ जाता हूँ, क्योंकि वेद मंत्र का पाठ मुझे परम प्रिय है। किंतु वहाँ अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिए। पुण्यव्रती व्यक्ति पूजा के समय इस अर्थ वाले मंत्र को पढ़कर आवाहन करे, भगवान 6 प्रकार के कर्मों में आपकी प्रधानता है। आप 5 इंद्रियों से संपन्न होकर यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। जगत प्रभु, आप में सभी वेद मंत्र स्थान पाए हुए हैं। समस्त प्राणियों की स्थिति भी आप ही में है। यह अर्चा आपके रहने का सुरक्षित स्थान है। इसी अर्थ के मंत्र का उच्चारण करते हुए तिल, घृत, शमिधा और मधु से 108 आहुतियाँ भी देनी चाहिए। देवी, मैं इस विधि के द्वारा प्रतिमा में प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। फिर प्रातःकाल स्वच्छ जल में स्नान करें और मंत्र पढ़कर पंचगव्य का पान करें। अनेक प्रकार के गंध, पुष्प और लाजा आदि का प्रयोग कर फिर मांगलिक गीत वाद्य के साथ प्रतिमा को मध्य भाग में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। सब प्रकार के सुगंधों को लेकर फिर प्रार्थना करें। भगवान, जिन्हें लक्षणों से लक्षित देवी लक्ष्मी से सुशोभित तथा सनातन श्रीहरि कहते हैं, वे आप ही तो हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि परम प्रकाश से सुशोभित होकर आप यहाँ विराजिए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार भगवान की शैलार्चा की स्थापना कर उसका अनुलेपन अर्थात उबटन करना चाहिए। चंदन कुंकुम आदि से मिला हुआ यक्ष कर्दम का उद्धर्तन अर्थात उबटन श्रेष्ठ है। इस प्रकार उबटन अर्पण करके इस अर्थ का मंत्र पढ़ना चाहिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार में प्रधान हैं तथा ब्रह्मा और बृहस्पति ने आपकी भली भांति पूजा की है। आप अखिल लोक के कारण एवं मंत्रयुक्त हैं। भगवान, मैं आपका इस मंत्र के द्वारा स्वागत करता हूँ। आप यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। इस विधि से भली भांति स्थापना करके गंध एवं फूलों से पूजा करनी चाहिए। मेरे विग्रह पर पहले श्वेत वस्त्र चढ़ाना चाहिए। वस्त्र अर्पण करते समय इस अर्थ का मंत्र पढ़े। देवेश, भक्ति पूर्वक वस्त्र आपके लिए अर्पित करता हूँ। विश्वमूर्ते, इन वस्त्रों को आप ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात कुमकुम और अगुरु से मिला हुआ धूप देना चाहिए। धूप देते समय इस अर्थ का मंत्र पढ़ना चाहिए। देवेश, जो आदि रहित पुराण पुरुष हैं तथा संपूर्ण संसार में सर्वोपरि शोभा पाते हैं, वे भगवान नारायण, आप चंदन, मालाएं, धूप और दीप स्वीकार करने की कृपा कीजिए। आपको मेरा निरंतर नमस्कार है। इस प्रकार पूजा करने के पश्चात भगवत प्रतिमा के सामने नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। प्रापण अर्पण करने का मंत्र पूर्व में बतला दिया गया है, उसी का उच्चारण करके विज्ञ पुरुष उसे अर्पित करे। शरीर की शुद्धि के लिए नैवेद्य के बाद आचमन करना आवश्यक है। शांति पाठ करें, क्योंकि शांति का पाठ करने से संपूर्ण कार्यों में सिद्धि सुलभ हो जाती है। मंत्र का भाव यह है, जगत प्रभु, ओमकार आपका स्वरूप है। आप ऐसी कृपा करें कि राजा, राष्ट्र, ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, गौएं, कन्याएं तथा पतिव्रताओं में भली भांति शांति रहे, रोग नष्ट हो जाएं, किसानों के यहाँ सदा अच्छी फसल उत्पन्न हो, दुर्भिक्ष ना रहे, समय पर अच्छी वृष्टि हो और विश्व में शांति बनी रहे। वसुंधरे, व्रती पुरुष इस प्रकार की विधि का पालन करते हुए शास्त्र में निर्दिष्ट विधि के द्वारा देवेश्वर भगवान की भली प्रकार से आराधना करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को निरहंकार भाव से भोजन कराए। यदि अपने में शक्ति हो तो गरीबों एवं अनाथों को भी तृप्त करने का प्रयत्न करें। इस विधि से मेरी अर्चा की स्थापना करनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पुरुष मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। फिर तो मेरे अंगों पर जल की जितनी बूंदें गिरती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह विष्णु लोक में रहने का अधिकारी होता है। भूमि, अहंकार से रहित जो व्यक्ति मेरी स्थापना करता है, वह मानो अपने 49 पीढ़ी के पुरुषों का उद्धार कर लेता है। अध्याय 181 और 182 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।